इन रसीदों से आप सब वाकिफ़ होंगे। ये रसीदें या रिसीट्स आपको रोज़ संभाली जाती हैं मॉल्स में, क्लोथिंग स्टोर्स में, सुपरमार्केट्स में, रेस्टोरेंट्स में, बस टर्मिनल्स पर, टोल प्लाज़ाज़ पर, बैंक में ट्रांज़ैक्शन स्लिप्स के तौर पर, फार्मेसी में, क्लिनिक्स पर, पार्किंग एरिया में, हर जगह। यानी हमारी डेली रूटीन का हिस्सा बन चुकी हैं ये रिसीट्स। रोज़ का खेल है इन्हें हैंडल करना। बज़ाहिर ये बड़ी ही हार्मलेस यानी बेज़र सी लगती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन रिसीट्स को 10 सेकंड तक होल्ड करने यानी पकड़ने से आपकी जल्द में BPA और BPS नामी केमिकल्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं। जी बिल्कुल, वही बदनाम ज़माना BPA और BPS जिन्हें साइंटिफिकली रिकग्नाइज़ किया जाता है एंडोक्राइन डिस्रप्टर्स के तौर पर। और ये दोनों केमिकल्स आपके जिस्म में हार्मोनल निज़ाम के साथ मुदाखलत कर सकते हैं। अब प्लीज़ ये मत पूछिएगा कि मुदाखलत या साजिश। इस बात का प्रूफ कि ये दोनों केमिकल्स एंडोक्राइन डिस्रप्टर्स हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां डिफरेंट टॉप नॉच इंस्टीट्यूशंस के वर्डिक्ट्स मौजूद हैं। यानी ये कोई हवाई बातें नहीं हो रही, ऑल क्लेम्स आर साइंटिफिकली प्रूवन। इन रसीदों को थर्मल रिसीट्स कहा जाता है और क्रिटिकल पॉइंट ये है कि इन थर्मल रिसीट्स में इंक यानी स्याही इस्तेमाल नहीं होती। ये ख़ास किस्म के हीट सेंसिटिव पेपर से बनती है और इस रिसीट की ऊपरी तह में बिस्फेनॉल A और बिस्फेनॉल S पाए जाते हैं। अब होता यह है कि जब प्रिंटिंग मशीन रसीद पर हीट देती है तो ये दोनों केमिकल्स कलर डेवलपर के तौर पर एक्ट करते हैं। रसीद के कागज़ में एक कलर छुपा हुआ होता है या डाई कह लें, लेकिन वो नज़र नहीं आता, विजिबल नहीं होता। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि ये कब विजिबल होता है या कब नज़र आता है। ये इस वक्त नज़र आता है जब प्रिंटर हीट देता है। इस हीट के नतीजे में BPA और BPS डाई के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और इस रंग को एक्टिवेट कर देते हैं और फ़ौरन वो जगह नीली या काली लिखाई में बदल जाती है और जहाँ हीट नहीं जाती वहाँ रसीद का कागज़ सफ़ेद ही रहता है। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि पूरी रसीद काली हो जाती है। ऐसा उस केस में होता है जब इसे ज़्यादा हीट मिल जाए। ये लिखाई वक्त के साथ साथ डिसअपेयर यानी धुंधली और गायब भी हो सकती है। यानी थर्मल रिसीट्स का टेक्स्ट टेम्पररी होता है, कुछ अर्से बाद ये फेड हो जाता है। ये दोनों केमिकल्स हमें तो सूट नहीं करते, लेकिन इंडस्ट्री को बहुत सूट करते हैं, इसीलिए वो इनका इस्तेमाल करती हैं। ये केमिकल्स कॉस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं, कम हीट पर भी काम करते हैं, साफ और तेज़ प्रिंटिंग को मुमकिन बनाते हैं और रसीद पर इनका प्रिंट ज़्यादा देर तक वाज़ेह रहता है। ये तो हो गए इनके फ़वाइद जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री को सूट करता है। अब आते हैं कि मसला किधर है, व्हाट्स द प्रॉब्लम। मेन कंसर्न ये है कि BPS और BPA ये दोनों केमिकल्स इन रसीदों से हाथों के ज़रिए जल्द पर मुंतकिल हो सकते हैं। आम तौर पर हमारी स्किन एक मजबूत हिफाजती दीवार के तौर पर काम करती है और ज़्यादातर केमिकल्स इसे पार नहीं कर सकते, इसीलिए वो जल्द की सतह पर ही रह जाते हैं, खून या जिस्म में दाखिल नहीं हो पाते। इसीलिए अंदरूनी तौर पर इनका कोई नुकसान भी नहीं होता। बट BPA और BPS का केस डिफरेंट है। ये वो केमिकल्स हैं जो स्किन बैरियर को क्रॉस करने की सलाहियत रखते हैं। ये लिपोफिलिक होते हैं यानी चिकनाई में हल हो जाने की सलाहियत रखने वाले केमिकल। और सब जानते हैं कि हमारी जल्द की ऊपरी सतह में भी थोड़ी सी चिकनाई मौजूद होती है। ये केमिकल्स जल्द की तह में आहिस्ता आहिस्ता घुलकर खून में शामिल हो सकते हैं, फिर खून से जिस्म के अंदर जा सकते हैं और हार्मोनल सिस्टम को मुतासर कर सकते हैं। और याद रखें, रिस्क डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर, यानी आप कितनी बार ऐसी रिसीट्स पकड़ते हैं, और ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टेक्ट पर, यानी कितनी देर तक आप इन रिसीट्स को थामे रखते हैं। बड़ा ही अहम पॉइंट वो ये कि अगर हाथ गीले हों, पसीना आया हुआ हो या ऑयली हो तो केमिकल एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। और रिसर्च से पता चलता है कि ये दोनों केमिकल्स हार्मोन्स को मुतासर करने वाले केमिकल्स हैं। ब्लड स्ट्रीम में एंटर होने के बाद ये पूरे जिस्म में सर्कुलेट कर सकते हैं। ये केमिकल्स जिस्म में जाकर हार्मोन्स की कॉपी करते हैं, ख़ास तौर पर एस्ट्रोजन की, जिसकी वजह से जिस्म के रिसेप्टर्स जो हार्मोन्स को पहचानते हैं धोखा खा सकते हैं और हार्मोन सिग्नलिंग डिस्टर्ब हो सकती है। इस सब का जिस्मानी असर ये होता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम मुतासर हो सकता है, मेटाबॉलिज्म स्लो या डिस्टर्ब हो सकता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ सकती है। और नुकसान कितना होगा ये डिपेंड करता है एक्सपोजर पर। क्योंकि ये केमिकल्स कागज़ के साथ मजबूती से जुड़े नहीं होते बल्कि ऊपर की सतह पर होते हैं, इसीलिए हाथ लगाने से आसानी से जल्द में मुंतकिल हो जाते हैं। अब यहाँ ये नोट कर लें कि थर्मल रिसीट्स की कोटिंग में नोटिसेबल अमाउंट होती है BPA और BPS की, नॉट जस्ट ट्रेस लेवल्स। अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस, बिस्फेनॉल A तकरीबन 0.5 to 3% होता है और BPS अमूमन 1% से 3% के करीब।
एक रिसीट में इन केमिकल्स की मिकदार मिलीग्राम्स में हो सकती है, जो आम प्लास्टिक के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। आम प्लास्टिक में BPA मजबूती से बाउंड होता है, जबकि रसीद में ये सरफेस पर लूज़ होता है। और सारा मसला ही ये है कि ये केमिकल्स आसानी से जिस्म में मुंतकिल हो सकते हैं। चंद सेकंड में भी थोड़ी मिकदार मुंतकिल हो सकती है, लेकिन अभी तक ये साबित नहीं कि सिर्फ चंद सेकंड के एक्सपोजर से या चंद सेकंड तक ये रसीद पकड़ने से आम इंसान के हार्मोन्स पर कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ज़्यादा खतरा इन लोगों के लिए है जो बार बार रसीदें थामते हैं, रसीदें हैंडल करते हैं, जैसे कैशियर्स और शॉपकीपर्स वगैरह। जितनी ज़्यादा देर तक आप रसीद को होल्ड करेंगे, पकड़े रखेंगे, इतना ही ज़्यादा BPS और BPA ट्रांसफ़र होगा। ज़्यादा देर का मतलब ज़्यादा ट्रांसफ़र, चंद सेकंड में कम मिकदार ट्रांसफ़र होती है, ख़तरा कम होता है। लिहाजा रसीद पकड़ने के बाद हाथ लाजमी धोएं। अगर रसीद पकड़ी थी तो हाथ धोने से पहले कुछ ना खाएं। चेहरे और आँखों पर हाथ ना लगाएं। BPA की मुंतकली डिपेंड करती है इस चीज़ पर कि आप रसीद को कितनी बार टच करते हैं, कितनी देर तक रसीद आपके साथ स्किन कांटेक्ट में रहती है, आप हाथ धोते हैं कि नहीं। वो लोग जो रोज़ाना रिसीट पकड़ते हैं, इनमें BPA एक्सपोजर ज़्यादा होता है। ये एक्सपोजर रोज़ाना रिपीटिशन की वजह से होता है। ऐसे लोग पर तहकीक की गई और ऐसे लोगों में BPA की ज़्यादा मिकदार पाई गई। यहाँ मैं एक बार फिर से क्लैरिफाई कर दूँ कि इन रिसीट्स या रसीदों से ब्रीफ कांटेक्ट या 10 सेकंड का एक्सपोजर केमिकल ट्रांसफ़र का सबब तो बनता है, मगर इसका आमतौर पर कोई फौरी या संगीन नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर ये रोज़ाना की बुनियाद पर बार बार हो तो जिस्म में इन केमिकल्स की एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी और फिर ये हार्मोन्स के सिस्टम को मुतासर कर सकते हैं। लिहाजा इन्हें इतना भी इजी ना लें और इन रसीदों को ज़्यादा देर तक ना पकड़ें, और वेट और सैनिटाइज्ड हाथों से तो बिल्कुल भी ना पकड़ें। रसीद पकड़ने की सूरत में खाने से पहले हाथ ज़रूर धोएं और याद रखें कि हर छोटी चीज़ हार्मलेस नहीं होती। कभी कभी एक छोटा पेपर भी आपकी बायोलॉजी को रीराइट कर रहा होता है। लिहाजा एहतियात कीजिए। बहुत शुक्रिया।